नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज वापस से पहुँच चुका हूँ शादरा साउथ जोन। मामला और मुद्दा आज वही है, कर्मचारियों को बोनस, एरियर, डीए, सैलरी अभी तक नहीं मिले। कर्मचारी कहीं ना कहीं कश्मकश में कि कुछ उसके घर परिवार के लिए सुख शांति निगम की तरफ से होगी या नहीं होगी। दलीप भाई मेरे साथ हैं। दलीप भाई, क्या लग रहा है आपकी बार कर्मचारियों को कुछ सुविधाएँ मिलने की उम्मीद है क्या? देखिए, पहले भी पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कर्मचारी के साथ और अब की बार भी यही है। काली दिवाली होगी, बोनस की कहीं से कहीं तक देने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कुछ अधिकारियों से, तो उन्होंने साफ कहा कि बोनस के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? हमारे जीपीएफ में पैसा नहीं है, हम जीपीएफ निकालने की कोशिश करते हैं, जीपीएफ में पैसा नहीं है। हमारी ग्रेजुएटी, जो हमारे कर्मचारी डेथ हो गए, जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए, उनकी ग्रेजुएटी की बिल पिछले 1 साल से पेंडिंग है, वो ग्रेजुएटी की बिल नहीं दिए जा रहे। तो पैसा हमारा जो कटता है वो पैसा भी हमारे पास नहीं, तो वो पैसा कहाँ गया? अरे दलीप भाई, जीपीएफ का पैसा है वो पिछले कई वर्षों से कर्मचारी का काटा जा रहा है जीपीएफ के नाम पर। अभी तक उस पैसे की शक्ल के बारे में या उसके रूप के बारे में कोई अभी तक ज्ञात है कर्मचारियों को या यूनियन नेताओं को? वो पैसा आखिर है कहाँ? बिल्कुल भी उस पैसे के बारे में पता नहीं है। सेवी साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी अपना जीपीएफ निकालने के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो पैसा पास तो हो गया है, लेकिन पैसा आने के लिए अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कि पैसा कब आएगा। हमेशा यही हो रहा है, बहुत सारी फाइलें वहाँ पेंडिंग पड़ी हैं अपने पैसे के लिए, जो रोज़ उनका हर महीने काटा जाता है, वही पैसा उनको नहीं मिल रहा। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज निगम के अंदर है, जब से वो आई है तब से कर्मचारी का खुला शोषण किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले साल भी काली दिवाली, अब की बारी काली दिवाली, और हमारे जो जितने भी लाभांश है वो नहीं दिए जा रहे। आप जानते हैं 2004 से पक्के थे, उनको 2003 से मान लिया गया। आप जानते हो सारे जितने भी हमारी डिमांड थे कोई पूरी नहीं की जा रही। तो जब कोरोना महामारी आई तो इसी कर्मचारी ने बढ़ चढ़कर इतना हिस्सा लिया देश की सेवा में, और आज कर्मचारी के साथ ये सब। जब कोरोना महामारी आई थी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम कर्मचारी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आज 10 लाख की पेमेंट के लिए भी तरह तरह के उपदेशों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो पक्की नौकरी की, जो कोरोना के अंदर जो डेथ होगी, कोरोना महामारी से जिसकी कर्मचारी की डेथ होगी, तो पक्की नौकरी की बात जो गई थी वो भी आज धूमिल हो गई है, नहीं दी जा रही। तो कोई भी वादा, कोई भी आज जो सरकार बैठी है निगम के अंदर और जो हमारे अधिकारी जो हैं वो आज कोई भी वादा पूरा करने को तैयार नहीं है। निगम कमिश्नर कह रहे हैं कि निगम के कर्मचारियों को सारे लाभांश जो है जल्द से जल्द दिए जाएंगे। उनके वादे में सच्चाई लग रही है क्या आपको? ये वादा हम पिछले कम से कम 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। 10 साल हो गए हैं, 10 साल से यही वादे हो रहे हैं कि आज कल आपको दिए जाएंगे। कब तक हम इन वादों के साथ कब तक रहे? बताना चाहता हूँ सेवी साहब, अगर दिवाली पे बोनस नहीं दिया गया हमें, तो दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ की तरफ से मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर प्रदर्शन करूँगा एटीएमसी पर, और कमिश्नर का और हमारे महापौर का पुतला दहन करेंगे हम लोग। कुछ और लोग भी है, पूछता जरूर चलूँगा क्योंकि दिवाली का मामला है। कर्मचारी वर्ग का पूरा एक बहुत बड़ा अभियान ये चल रहा है निगम की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी को दबाने की बात दोबारा से इस दिवाली पर भी की जा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे? लग रहा है कि दिवाली इस बार कर्मचारी के लिए शुभ हो सकती है? देखिए आदरणीय सैफी जी, ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, बरसों से। हर बार जो है सिवाय वादे के और कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। जहाँ तक मेरे भाई दलीप ने बताया है, जीपीएफ का पैसा बातें तो इन्होंने सारी बता दी, लेकिन हम लोगों को तो कुछ लाभांश मिल ही नहीं रहा। जो हमारा जैसे कि दिवाली का बोनस से कि ये गिफ्ट होता है, पिछला ही नहीं दिया इन लोगों ने, और अब का देने के लिए मना कर रहे, कहते सैलरी ले लो, बाकी जो है ये नहीं देंगे। अब ये बताइए, 4 तारीख की हम लोगों की दिवाली है, क्या ये सैलरी भी दे देंगे? लेकिन हमें सैलरी नहीं चाहिए, पहले हमारे दोनों बोनस चाहिए, हमारा डीए चाहिए। और जो हमारा पिछले काफ़ी वर्षों से हमारे साथ नेताजी भी खड़े हुए हैं, काफ़ी वर्षों से, उसका तो कोई पता ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है। हमारा वर्दी का पैसा है, गर्म वर्दी का है, ठंडी वर्दी का है, जूते चप्पल का आज तक कोई नहीं मिला। तो आदरणीय सैफी जी, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि इस चीज़ को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा जोर उठाओ। यदि वरना इस बार इन लोगों ने बोनस या सैलरी साथ नहीं दी तो हम बहुत भारी ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। इसका खामियाजा जो है प्रशासन भुगतेगा। यूनियन के वरिष्ठ नेताओं में एक नाम बार बार हम सुनते हैं, जयपाल चंदेल साहब का। मेरे साथ हैं यहाँ पर, बात जरूर करता हुआ चलूँगा। चंदेल साहब, क्या लग रहा है, ये दिवाली भी ऐसी ही कर्मचारियों की जाने वाली है या कुछ निगम की तरफ से मिल सकता है? मैं शिल्पी साहब, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि जब से ये एमसीडी 3 भाग में बांटी है निकम्मों ने, उसके 3 भाग के बंटने के बाद दिल्ली के सफाई कर्मचारी की बहुत बुरी दशा हो गई है।
वो कंडीशन बना दी है कि जो एक भिखारी की कंडीशन होती है वो हमारे एक सफाई कर्मचारी की बना दी है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर हमारे दिल्ली के कर्मचारी की स्थिति ठीक करनी है तो ये एमसीडी एक करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 एमसीडी से जो कॉरपोरेशन पर लोड पड़ा है, मेन लोड ये पड़ा है 3 कमिश्नर बन गए, तीन सारे अधिकारी बन गए और उससे उनका स्टाफ बढ़ा है और उससे जो लोड जो है कॉरपोरेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगर कॉरपोरेशन की स्थिति ठीक होनी है तो निगम दिल्ली केंद्र गवर्नमेंट से भी, दिल्ली गवर्नमेंट से भी और एमसीडी गवर्नमेंट से भी ये प्रार्थना है कि इसे एक करा जाए। और आज जब 3 भाग में बटी है, लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके बाद कर्मचारी की 20 बार हड़ताल भी हुई है। सैलरी तक के नहीं कर्मचारी को हड़ताल करनी पड़ रही है अपनी सैलरी लेने के लिए। उसके बाद ना तो कोई वर्दी मिली है, ना कोई जूता चप्पल मिले हैं, ना किसी कर्मचारी को डीए वगैरह का बेनिफिट हुआ है। और जो हमारे अभी भाई बता रहे थे कि जो हमारा जीपीएफ है उसमें भी पैसा निकाल लिया है कर्मचारी का। और ये ठेकेदारी की तलवार रोज़ लद रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे एमसीडी में रोज़ मीटिंग चल रही है सफाई कर्मचारियों को ठेके पर देने की। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर सफाई कर्मचारी को ठेके पर दिया गया तो दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सफाई कर्मचारी ठेकेदारी पर जाने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा पिछली साल का बोनस भी ड्यू है, इस साल का बोनस भी ड्यू है। आज पूरे देश में सब कुछ, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सबके घर में दिवाली हर्षोल्लास से मनती है, उनके घर में बोनस जाता है। सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की कैटेगरी एक ऐसी बना दी कि उनको बोनस भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट से अनुरोध करना चाहते हैं कि क्या तो हमारी बात मान लो। कई बार मैं कोर्ट से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोर्ट के भी कई बार बयान आए हैं कि एक सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो उसके लिए लड़ाई क्यों लड़ी जाए। मैं ये कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में कितनी बीमारी आई हैं, कितनी प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी आई हैं, अब भी डेंगू की बीमारी आई है। ये वही सफाई कर्मचारी है कि जिसने हर आदमी की जान बचाई है दिल्ली में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन के पास आज कूड़ा गिरने की जगह नहीं है। हज़ारों टन कूड़ा हम दिल्ली से बाहर निकालते हैं डेली, उसे सफाई कर्मचारी नहीं निकाल रहा तो कौन सा अधिकारी निकाल रहा है। आज इनके पास कूड़ा डालने की जगह नहीं है। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये प्रशासन होश में नहीं आया, आज ठेकेदारों की पेमेंट कहाँ से हो रही है? जो 2 नंबर में ठेकेदारी चल रही है उसके सारा पैसा ब्लैकमेल में जा रहा है एमसीडी का। क्या उसका कोई उनका क्यों नहीं रुक रहा पैसा? सफाई कर्मचारी का क्यों रोका जा रहा है? आज सफाई कर्मचारी को तो हर तरीके से अताज कर दिया इन्होंने, कोई छोड़ा ही नहीं है कि कर्मचारी कहीं अपने खुशी मना ले। तो दोस्तों ये जनरल साहब की बात थी, बराबर जो है सबकी बात आप तक पहुंचाई है। और इस मुद्दे को जितनी लोगों से बात कर सकता हूं उन सबके पास जाऊंगा, जिस तरह से पिछले 15 दिन से जा रहा था। दोस्तों अगले मुद्दे के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हेलो।